डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम नया टॉपिक। हमारा टॉपिक का डिस्कशन है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकन। लाइकन का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और लाइकन से बहुत बार आए हैं और आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है, आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस इन वीडियो। देखो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बेटा टॉपिक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकन। पहला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है अर्ली कॉलोनाइजर। अर्ली कॉलोनाइजर क्यों है? क्योंकि ये इनहॉस्पिटेबल इनहेबिटेबल इनहेबिटेड एरिया के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। तो जहाँ पे जैसे हायर एल्टीट्यूड जहाँ पे बर्फ़ जम जाती है विंटर्स में और समर आती है तो बर्फ़ हट जाती है, तो उस एरिया में जहाँ पे जो है अब कोई भी वेजिटेशन ग्रो नहीं कर रही थी, कोई एनिमल नहीं था, तब वहाँ पे भी ग्रो कर शुरू कर देते हैं लाइकन। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज अर्ली कॉलोनाइजर्स। लाइकन्स आर अर्ली कॉलोनाइजर्स और पोइनियर होते हैं। बैरन रॉक के ऊपर सबसे पहले ग्रो करना शुरू करते हैं और क्लिफ्स के ऊपर, माउंटेन्स के ऊपर और न्यू टेरेंस अगर यहाँ पे हैं तो वहाँ पे सब जगह पे सबसे पहले जो अर्ली कॉलोनाइजर या सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे उनका कौन होंगे? लाइकन। ड्यूरिंग ग्रोथ लाइकन क्या करते हैं? स्टिक करते हैं सरफेस के साथ में और एसिड्स को सिक्रीट करते हैं, केमिकल कंपाउंड एसिड्स को सिक्रीट करते हैं। तो इससे क्या होगा? एसिड सिक्रीशन होने से सोयल फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो सरफेस होगा वो डिग्रेड करना शुरू होगा, डिग्रेड करना शुरू होगा और वो सोयल फॉर्मेशन वहाँ स्टार्ट हो जाएगा। तो छोटे छोटे क्रेविसेस, गड्ढे बनने शुरू हो जाएंगे। लाइकन्स क्रिएट सोयल कंटेनिंग माइन्यूट क्रेविसेस, वहाँ पे गड्ढे क्रिएट करेंगे टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ मॉसेस। और ये जो कंडीशन होगी ये मॉसेस की ग्रोथ के लिए फेवरेबल हो जाएगी, क्योंकि अब थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी आ जाएगा एयर में, बिल्कुल ड्राई नहीं होगी एयर, और सॉइल थोड़ा बहुत प्रेजेंट होगी जो मॉसेस लाइकन को रिप्लेस करने का काम कर सकती हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन, जिसके बारे में हम इकोसिस्टम में पढ़ चुके हैं। सिस्टम के अंदर हम इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, जहाँ पे एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को सक्सेसफुली रिप्लेस करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सक्सेशन। इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से ऐसा होता है। दे आर कॉल्ड एज अर्ली कॉलोनाइजर बिकॉज दे प्रमोट द ग्रोथ ऑफ मॉसेस, जो कि इनके बाद में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। बैरन एरिया के अंदर ये ग्रो करना शुरू कर सकते हैं। पोल्यूशन इंडिकेटर भी कहलाते हैं। देखो पोल्यूशन इंडिकेटर क्या है? अगर किसी एरिया में एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है और स्पेसिफिकली SO2 लेवल ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे लाइकन ग्रो नहीं करती है। तो ये इंडिकेट करता है कि अगर कहीं पे एयर जो है क्लीन है, पोल्यूशन कम है, तो वहाँ पे लाइकन की ग्रोथ ज़्यादा देखी जाती है। और पॉल्यूटेड एरिया के अंदर जो है एयर पोल्यूशन होने से ग्रोथ जो है लाइकन की कम हो जाती है। तो ये एक तरीके से इंडिकेटर है पोल्यूशन मेजरमेंट का, स्पेसिफिकली किसके लेवल का? सल्फर डाइऑक्साइड का, SO2 के लेवल का। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, यही सबसे पहले पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यही वाला कि यहाँ पे पोल्यूशन इंडिकेटर का काम कौन करता है? लाइकन। वहाँ पे आंसर था स्पेसिफिकली ये। या फिर अर्ली कॉलोनाइजर वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है डाइज ऑप्टेन होती है। यहाँ पर नेचुरल डाई ऑप्टेन हो सकती हैं, जिससे हम जो टेक्सटाइल फाइबर्स हैं उनको हम जो है डाई करने का काम, कलर करने का काम कर सकते हैं। जैसे रोसेलिया टिंक्टोरिया, इससे ऑर्चिल डाई ऑप्टेन होती है, ऑर्चिल डाई इससे ऑप्टेन रहती है। रोसेलिया मोंटेग्नाई, इसे सोर्स ऑफ लिटमस, जो आजकल हम देखते हैं लिटमस पेपर लेबोरेटरी में यूज़ करते हो आप केमिस्ट्री वगैरह के लिए या pH चेक करने के लिए किसी भी लैब में यूज़ करते हो, तो वो जो लिटमस पेपर होता था, वो लिटमस पेपर किससे ऑप्टेन होता था? रोसेला मोंटेग्नाई, जो कि एक लाइकन है। आजकल हो सकता है आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर दिए जाते हैं। तो pH इंडिकेटर के लिए जो लिटमस पेपर था वो रोसेला मोंटेग्नाई से ऑप्टेन होता था, जो कि एक लाइकन है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो डाई होती है या फिर लिटमस पेपर भी हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? लाइकन से। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है फूड सोर्स के बारे में। जैसे कि रेंडियर मॉस, रेंडियर्स क्या करते हैं? जो बर्फ़ में ढके रहने वाले एरिया में रहते हैं, तो समर आने पर उनको भी कुछ खाने को मिल जाता है, तो रेंडियर्स भी खा सकते हैं। लाइकन अगर ग्रो करेगी तो कैरिबो भी खा सकते हैं, ऑक्स भी खा सकते हैं, मस्क भी खा सकते हैं। तो ये कौन सी लाइकन को खाते हैं? क्लेडोनिया रेंजीफेरा, जो उस एरिया में ग्रो करती है तो उसी को खाएंगे जो ग्रो कर रही होगी आसपास। तो क्लेडोनिया रेंजीफेरा समर में ग्रो करने लग जाती है। ये लाइकन जो है ये ग्रो करती है, तो ये लाइकन को ही खाना शुरू करते हैं रेंडियर मॉस, इसलिए कहते हैं इसको हम। नेक्स्ट है सिट्रेरिया आइसलैंडिका। मॉस तो आप समझ ही गए होंगे, जो है लाइकन के बाद मॉस ग्रो करेगी, इस वजह से सिट्रेरिया आइसलैंडिका आइसलैंड मॉस बोलते हैं। यूज्ड एज स्टेपल फूड की तरह काम में लाई जाती है।
और आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे के अंदर जो है यहाँ पे स्टेपल फूड, कॉमनली खाई जाने वाला फूड है सिट्रेरिया आइसलैंड का, इसे बोलते हैं आइसलैंड मॉस, तो यहाँ के लोग कंज्यूम करते हैं। लिकुनारा एस्कुलेंटा, इसको ब्रेड ऑफ हेवंस बोलते हैं ज्यूस के द्वारा। तो ब्रेड ऑफ हेवन जैसे कॉमनली हम ब्रेड खाते हैं शहरों में, वैसे ही जो है सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट है लिकुनारा एस्कुलेंटा, इसलिए इसको ब्रेड ऑफ हेवंस बोलते हैं। ज्यूस पीपल इसको खाने के लिए यूज़ करते हैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में। तो लिकुनारा एस्कुलेंटा को बोलते हैं ब्रेड ऑफ हेवंस। नेक्स्ट है परमेलिया, इसको बोलते हैं रॉक फ्लावर, रॉक के ऊपर ग्रो करने वाला फ्लावर। एक टेबल डेलिकेसी की तरह इसको यूज़ में लाया जाता है। फिर ड्रमेटोकार्पा मिनिएटम, इसको स्टोन मशरूम होती है, स्टोन के ऊपर ग्रो करने वाली मशरूम। ये एक लाइकन होती है, इसमें फंगस तो होती है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टोन मशरूम, ड्रमेटोकार्पा मिनिएटम। यूज्ड एज ए वेजिटेबल, जापान में इसको वेजिटेबल की तरह यूज़ किया जाता है और इसको खाया जाता है, दैट इज ड्रमेटोकार्पा मिनिएटम। इसको क्या बोलते हैं? स्टोन मशरूम। देखो क्वेश्चन क्या क्या आया हुआ है, रेंडियर मॉस आया हुआ है, तो इसको क्लेडोनिया रेंजिफेरा जिसे बोलते हैं। यहाँ पर जो है जो आइसलैंड मॉस है, सिट्रेरिया आइसलैंड का, ये आया हुआ है। या फिर ब्रेड ऑफ हेवन आ चुका है, इसको बोलते हैं लिकुनारा एस्कुलेंटा आ चुका है। पार्मेलिया तो आपको याद ही हो गया, रॉक फ्लावर, टेबल डेलिकेसी की तरह यूज़ करते हैं। और ड्रमेटोकार्पा मिनिएटम स्टोन मशरूम, जो कि वेजिटेबल की तरह यूज़ की जाती है जापान में। तो फूड सोर्स जो है लाइकन का यूज़ बहुत ज़्यादा है। अगर हम रेंडियर मॉस बोले, आइसलैंड मॉस बोले, या फिर इसको हम ब्रेड ऑफ हेवंस की तरह यूज़ करें, या फिर पार्मेलिया जो कि रॉक फ्लावर और स्टोन मशरूम, अगर ड्रमेटोकार्पा मिनिएटम वेजिटेबल की तरह यूज़ होती है जापान में। नेक्स्ट है इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस फायर्स। ये फायर्स कॉज कर सकती है अगर हॉट समर्स होती है, तो उस समय ये इनफ्लेमेबल होती है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसमें जो इग्नाइट हो सकती है, इग्नाइट होने के कारण ये फॉरेस्ट फायर कॉज कर सकती है। तो मे कॉज फायर्स इन द फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट में फायर कोई लगाने जाता, अपने आप लग जाती है। अगर इस तरह की लाइकन ग्रो कर रही हो और टेम्परेचर हाई हो जाए, तो ये इग्नाइट होकर के वहाँ पे फायर्स को क्रिएट करने का काम कर सकती है। तो हॉट समर में उसनिया यहाँ पे जीनस का नाम है, जो कि फॉरेस्ट फायर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कॉमनली आप देखते भी हो, जब समर आती है तो कुछ एरियाज में फॉरेस्ट में फायर लग जाती है नेचुरली। मेडिसिन प्रॉपर्टी भी हैं, जैसे कि उसनिक एसिड ऑप्टेन होता है उसनिया से। ओल्ड मैन बियर्ड्स बोलते हैं इसको, ओल्ड मैन बियर्ड इसके अपीयरेंस की वजह से बोलते हैं। इसके अपीयरेंस जैसे ओल्ड मैन की बियर होती है ना, वैसे इसकी अपीयरेंस हो जाती है, तो इसलिए इसको ओल्ड मैन बियर्ड्स बोलते हैं। जैसे ओल्ड मैन की बियर्ड दिखाई देती है अपीयरेंस में, वैसे इसे बोलते हैं ओल्ड मैन बियर्ड। क्लेडोनिया से भी ऑप्टेन हो सकती है। क्लेडोनिया जो है एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है, और इसलिए इसको हम ऑइंटमेंट बनाते हैं बर्न्स के लिए या फिर वुंड्स के लिए, तो हीलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और बर्न्स के केसेस में भी ऑइंटमेंट जो बनाई जाती है वो उसनिक एसिड जो होता है उसनिया से ऑप्टेन है, जिसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन यही आया था, ओल्ड मैन बियर्ड किसे बोलते हैं? उसनिया जीनस को बोलते हैं। और ये एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है इसके पास में, इससे ऑइंटमेंट बना सकते हैं बर्न्स या वुंड्स के लिए। क्लेडोनिया के पास भी ये प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, परफ्यूम्स बनाते हैं इससे, जैसे कि रामलीना जीनस से या एवरलीना से, ये दोनों परफ्यूम्स बनाने के लिए यूज़ में लाए जाते हैं। तो यहाँ पे इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में परफ्यूम भी इससे ऑप्टेन होता है, रामलीना और यहाँ पे एवरलीना। तो हमने यहाँ पे देखो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में पढ़ा, पहले ये क्या है, अर्ली कॉलोनाइजर है, पहला इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये था। दूसरा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह काम करते हैं, स्पेसिफिकली SO2 के लिए। फिर डाई की तरह यूज़ कर सकते हैं, डाई ऑप्टेन हो सकती है इनसे। फूड सोर्स का काम कर सकते हैं, रेंडियर मॉस से लेके आइसलैंड मॉस, या फिर रॉक फ्लावर, या यहाँ पे स्टोन मशरूम। फायर्स कॉज कर सकते हैं समर्स के अंदर, मेडिसिन का यूज़ कर सकता है क्योंकि एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है, और वो एंटीबायोटिक बनाते हैं बर्न्स या वुंड्स के लिए। और परफ्यूम्स रेमलिना और एवरलिना से ऑप्टेन होते हैं। तो दीज आर द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकन, जो कि एग्ज़ाम में आ चुका, और इन्हीं में से दोबारा से आएगा अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया। मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आ गई है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली सॉल्व कर लेंगे। इसलिए वीडियो को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।